Hello, my name is Archana Vishwakarma and I am a teacher by profession. I am locating in Gurugram, Haryana, Sector 45. Basically, I am from Raebareli, so my school, my college and my career all has been started from there in Raebareli. So I have done BSc and biology was my main subject in final year 2011. After completing my BSc, I have done B.Ed in 2013 and I am a certified science and English teacher. Now, how English? Because I have also completed my MA from English literature, so that's why in B.Ed, in subjective matter, I have took the subject English and science both. And after that, I started. If you talk about my career, I started my teaching in the same years after completing my B.Ed 17th of September 2013, and GBS Public School was my first school. After that, I have worked with Shiva Public School where I got my first teacher award. Thank you Shiva Public School, situated in Tiloi. After that, after my marriage, I am locating in Gurugram, Haryana, Sector 45. And if you talk about the qualities I have, that I am very patient teacher. Okay, I have a lot of patience and I love to work with students, with children, small children, because there is the opportunity to get new minds. Okay, and everything I have mentioned, how you can manage the developed child. You can manage the developed child. What is the role of the teacher? See, teacher is the facilitator. टीचर एक फैसिलिटेटर होना चाहिए. अगर आप बोलो टीचर को नॉलेज होना चाहिए, आई कम्प्लीटली अग्री, लेकिन नॉलेज तो बुक्स में भी है, तो बुक्स पढ़ के ही बच्चा सब कुछ सीख लेगा. बट मेरा मानना यह है कि टीचर का रोल ही यही होता है बच्चों की छुपी प्रतिभा को निखारना. उनको ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें दिक्कतें आ रही, उनको सिर्फ रटाना टीचर का काम नहीं है. टीचर एक सुविधादाता होता है बच्चों का, जिनके अंडर बच्चे प्रोग्रेस करते हैं. सो दिस इज द रोल ऑफ टीचर. How would you, if your situation would be difficult in that, how you, तो मेरे साथ पर्सनली क्या है कि अगर मैं किसी डिफिकल्टी में हूँ, डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ, तो जो काम मुझे करना अच्छा लगता है, लाइक मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है सर, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि वो मेरे लिए किक हो जाती है. डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर मैं टीचिंग करने जाती हूँ तो वो मेरे लिए रिफ्रेश होने का काम करती है. सो दिस इज द थिंग, मैं डिफिकल्टीज इस तरीके से मैनेज करती हूँ. और मोटिवेशन लाने के लिए कि कठिन परिस्थितियों में मोटिवेशन, मैं उन चीजों को देखती हूँ जो मुझे अभी अचीव करनी है और उन चीजों को देखती हूँ जो मेरे पास है और जिन्हें अचीव करने के लिए अगले स्ट्रगल कर रहे हैं. सो ये मोटिवेशनल स्टोरी रिगार्डिंग माई सिचुएशन मुझे मोटिवेशन देते हैं और यही मेरी फैमिली के लिए भी वर्क करता है. विच मोड इज बेस्ट फॉर टीच चिल्ड्रंस, ऑनलाइन और ऑफलाइन? प्रूव रहती है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है सर कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं वो एक टेक्नोलॉजी से भी अटैच हो जाता है. टेक्नोलॉजी से अटैच ऐसे होता है, मैं टीचर हूँ, मैं अपना पर्सनल अनुभव जो अज्यूम करती हूँ, आई वुड शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस. देन व्हेन आई वाज टीचिंग ऑफलाइन, so I was not aware, this much aware about the technology, that how to share my screen, how to create the PPT, how to take the class, how to share the link, how to create the link. See, lot of questions are there. बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो मुझे नहीं पता थे क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थी. मैं सिंपल यूपी बोर्ड की पढ़ी हुई बच्ची थी. सो ये मुझे उस टाइम टक किया कि बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए भी एक टेक्नोलॉजी के टच में आते रहते हैं, वो सीखते हैं. सो इस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पढ़ना होगा तो एयरटेल का या किसी का भी वाईफाई आप लगवा लोगे, 800 रुपये वो आपके आने जाने से भी कम है, वहां रहकर स्पेंड करने से भी कम है. आप साथ साथ उसको आप एटलीस्ट स्क्रीन शेयर करना तो सीखोगे. जब टीचर आपसे पूछेगा शो मी योर होमवर्क, शो मी योर स्लाइड, दैट यू आर गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एज वेल. सो मुझे इसलिए ऑनलाइन पसंद है. एंड एट द एंड कोविड सिचुएशन चल रही है, सो मैं प्रेफर करती हूँ कि सोशल गैदरिंग ना होने पाए, इसलिए भी ऑनलाइन. सो दीज आर द फोर मेन रीजन, दैट इज वाई आई वुड प्रेफर ऑनलाइन टीचिंग. बीइंग अ टीचर, which type of responsibility you can deliver for the development of child. एक टीचर जो होता है उसके पास
वो सिर्फ मशीनों के लिए नहीं बना होता। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं टीचर हूं और मैं मशीनों के साथ काम नहीं कर रही। मैं चॉक डस्टर वाली टीचर नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रही है। बच्चों को, मेरा मानना है सर कि बच्चों को 3 नाम जरूर, बच्चों को या किसी को भी, वो 3 नाम जरूर अपने जीवन के याद होते हैं। पहला अपने परिवार का, रिश्तेदारों का, माता पिता का। दूसरा वो अपने टीचर को याद रखता है। सो मैं थैंकफुल हूं। मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक द, आई एम गोइंग टू लिसन द नेम, माई नेम फ्रॉम देयर माउथ who are going to be successful. So my responsibility to create the things, to create the future, to create the, उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मैं कैसे फेस करूँ, तो उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट करने का भी काम मैं कर सकती हूँ। सो ये मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चे को समझ आ रहा है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्यों समावेशी शिक्षा का हमें प्रचार करना है। हमें बच्चों को कहीं भी किसी तरह से गिल्ट नहीं फील होने देना। अगर आप टीचर हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चा कभी गिल्ट में नहीं आना चाहिए कि मेरी कोई समझ ही नहीं रहा है। सो दिस इज द मेन रोल एंड मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं डिलीवर करना चाहूंगी बच्चे के विकास के लिए, कि बच्चे को कभी भी समावेशी शिक्षा है, उसका अधिकार है, वो पढ़ सकता है, उसे कभी भी अलोन या लोनली फील ना हो, वो अपने आप को सामान्य समझे और अपनी कैपेबिलिटी को पहचाने। सो दिस